रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुताला पाकिस्तान क्लास 10 गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल पर आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान की तारीख, जो कि आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 26 से। चलते हैं उसकी एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर नंबर 3 के तफसीली सवालात के जवाबात का सेक्शन हमारा चल रहा है आजकल की वीडियोज़ में। आज हमने करना है वादे के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तरक्की और इक़दामात के लिए कोशिशों का जायज़ा लें। यानी कि आपको उन्होंने दौरे हुकूमत नहीं बल्कि अदवारे हुकूमत पूछा है। अदवारे हुकूमत यानी दो दौर है नवाज शरीफ के, एक जब उसकी हुकूमत पहले आई थी और एक जब उसकी हुकूमत बाद में आई थी। उन दोनों दौर में उसने क्या क्या काम किए ये सब बताना है। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उन्हीं की हुकूमत चल रही है, तो मोस्ट लाइकली वो लाजमी पेपर के अंदर अपना एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे अपनी तारीफें लिखवाने के लिए, तो लाजमी आपने ये तैयार करना है। सबसे पहले चलते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत 1990 से लेकर 93 तक था, सिर्फ 3 साल का दौरे हुकूमत था। यहाँ से पेज नंबर 40 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पेज नंबर 41 भी सारा इसके अंदर आता है, आपने कवर करना है। पेज नंबर 42 भी दूसरा दौरे हुकूमत का आ जाता है, दोनों दौरे हुकूमत के बारे में पूछा है। 1977 से 97 से लेकर 99 तक 2 साल तक का ये दूसरा दौरे हुकूमत था। पेज नंबर 42 से पेज नंबर 43 और एंड पे पेज नंबर 44 पे जाकर ये लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे ख़त्म होता है पाकिस्तान बकौर एटमी कुव्वत के ऊपर से। यहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए। अब आप देख के ही परेशान हो गए हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे याद करेंगे, पेपर में लिखने का टाइम ही नहीं होता कि हम इतना लंबा क्वेश्चन लिखने बैठ जाएं, बाकी पेपर तो सारा छूट जाएगा, फिर हाल यही क्वेश्चन लिखा जाएगा। गोहर हेल्पिंग हैंड आपके लिए लाया है सोल्यूशन, आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट करके इतना ईजी कर देंगे कि आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा और आप पेपर के अंदर लिख भी सकेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बच्चों ये बात तो आप रहने ही देना कि किसके खात्मे के बाद, ठीक है, कि क्या किया गया। आप बस यहाँ से स्टार्ट करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपनी हुकूमत मुस्तहकम करने और मुल्क को सियासी और मौशी बहरान से निकालने के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात की। ये लाइन आपने बस करनी है। उससे पहले जो जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ आप काट दें, ये आपने नहीं करना है। उसके बाद है इनमें से चंद दर्ज झेल हैं। अब देखें इसके अंदर आपके सबसे पहले आपने यही बताना ना कि नवाज शरीफ ने ये इक़दामात ही हम बताने लगे हैं। अब पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। पहला पॉइंट है सनती इस्लाहात, उसके बाद दूसरा पॉइंट है ज़राई इस्लाहात, तालीमी, सेहत से मुतल्लिक मौशी, मशरती, आइनी, इंतज़ामी और हुकूमत का खात्मा। पहले दौर के अंदर आपके 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 1 9 पॉइंट है। अब अगर आप ये सारा लिखने बैठ जाएंगे तो इतना टाइम तो आपके पेपर के अंदर होना ही नहीं। अगर बहुत लाइक बच्चा भी है उसको याद भी है, पर पेपर के अंदर इतना टाइम ही नहीं है कि टॉपर भी ये सारा लिख सके, तो आप 9 के 9 पॉइंट्स ना करें। मेरा आपको मशवरा ये, आप इसमें से कोई सी 5 या 6 मैक्सिमम 6 इस्लाहात याद कर लें और उनको लिख लें। अगर कोई थोड़ा एवरेज बच्चा है वो 4 भी कर ले, उसकी मर्जी है, 5 भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत टॉपर है ना फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ 6 ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, आपको मेरा ये मशवरा है। सबसे पहले तो सनती इस्लाहात आप रहने दें, काट दें, क्योंकि इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ज़्यादा और आसान, हम वो इसमें से तैयार करेंगे। ये लिखने के बाद ये जो मैंने आपको लाइन बताई है, उसके बाद आपने ज़राई इस्लाहात लिखना है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ज़राई के बाद आपने तालीमी भी लिखना है, मौशी भी लिखना है और सेहत से मुतल्लिक भी लिखना है। ये 4 तो आपने लिखनी है। उसके बाद आप मोशर्ती थोड़ा लंबा, आप आइनी इस्लाहात कर लें और उसके बाद लास्ट हुकूमत का खात्मा कर लें। ये भी आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक मैंने आपको 1 2 3 4, एक यहाँ से 5 और एक लास्ट वाली 6 ये इस्लाहात करने के लिए कहा है, और जो जो कट करवाई हैं उनमें मुशर्ती इस्लाहात हैं जो आप काट दें, मौशी इस्लाहात हैं जो आप काट दें, और सबसे पहले सनती इस्लाहात हैं जो कि आप काट दें। मेरा आपको ये मशवरा, आप ये वाली 3 इस्लाहात कट कर दें और ये वाली बाकी सारी इस्लाहात कर लें। इंतज़ामी इस्लाहात भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा है, इसको आप छोड़ दें। अब आ जाते हैं लास्ट हुकूमत का खात्मा की तरफ। ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें देखते हैं कौन सी लाइन कट हो सकती है। आप ये लिखे नवाज शरीफ की हुकूमत में, ठीक है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत में, ये वाली लाइन आप काट दें भी, ज़्यादा अरसा कायम ना रह सकी। आप इस तरह से लिखे नवाज शरीफ की हुकूमत में कराची और अंदरूनी सिंध में सियासी हालात ख़राब हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखे 18, ये आप ना लिखें, आप ये सारा काट दें जो मुश्किल लाइन है। आप बस ये लिखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और कौमी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, मगर मुल्क में जारी कशमकश की वजह से
गुलाम सा ये भी आप छोड़ दें। आप बस इतना सा जो है ना इसके अंदर बताएं कि क्या हुआ था। कराची और अंदरूनी सिंध के हालात खराब हो गए थे, उसके दौरान हुकूमत ने इस लिस्ट को बरतरफ कर दिया गया और कौमी और सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी गई। सिर्फ ये 3 लाइनें लिख के आप इस पॉइंट को एंड कर दें। आप यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पहले दौरा हुकूमत इस तरह समेट दें कि उसके अंदर आप सबसे पहले एक लाइन लिखें जो कि मैंने आपको यहाँ से बताई है। उसके बाद आप यहाँ से ये 4-5 इस्लाहात ज़राई, तालीमी, सेहत से मुतल्लिक, मौशी, आइनी और लास्ट हुकूमत का खात्मा लिख के आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आपके मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत। अब इसके अंदर ना आपकी ये जो डेड हेडिंग्स है ना, असल में ये पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट के अंदर 2-2 पॉइंट बनाए हुए हैं। इस तरह से दौरे हुकूमत में सबसे पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट आपका ये वाला है, चौथा पॉइंट ये वाला है, पांचवा है, छठा है, सातवां और सातवें के अंदर भी 2 पॉइंट है। इस तरह से अब 7 के साथ तो आप लिख नहीं सकते बहुत ज्यादा। अगर आप टॉपर भी है ना, आपने पूरा पेपर ही करके आना है, फिर भी आपको मेरा मशवरा है 5। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है ना, आपने अच्छे नंबर लेके आना है, बस काम खत्म करना है लॉन्ग क्वेश्चन याद करके। आप कोई से 4 पॉइंट कर लें, 4 पॉइंट भी इनफ है। अगर आप इसके अंदर 4 पॉइंट और इसके अंदर जो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट बताए हैं सिर्फ वही लिखें, कट करवाने वाले काट दें, तो आपको पेपर के अंदर इसके अंदर पूरे नंबर मिलेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ये गारंटी गौहर हेल्पिंग हैंड की है। ना मिले तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आपकी इस लॉन्ग क्वेश्चन में जिस तरह से मैं आपको कटिंग करवा रही हूँ, कोई नंबर नहीं काट सकता, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन मुझे आइडिया है, मैंने 10 साल जो है वो 9-10 को टीचिंग करवाई है। इतने लॉन्ग क्वेश्चन पे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। पीछे सालों में मैंने पेपर्स भी चेक किए थे, तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन पे हमें यही हिदायत थी कि पूरे नंबर दे सकते हैं स्टूडेंट को अगर इतनी शीट उनकी कवर हो रही है और वर्ड्स ठीक लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले तो इक्तिसादी इस्लाहात और निजकारी। अगर आपको ये लगता है तो आप ये कर लें पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट को इग्नोर ना करें क्योंकि पहला पॉइंट तो एग्जामिनर के माइंड में होता है अक्सर, तो वो ढूंढता है कि बच्चे ने ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की, क्योंकि उसकी हुकूमत में सड़कें बहुत ज्यादा बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो उसका मेन पॉइंट है और यही तो उसका काम है, तो आप इसको भी लिखें, इसको भी इग्नोर ना करें। ये आप रहने दें, कौमी सलामती को मजबूत बनाना, इसको आप मेरे ख्याल से काट देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक ये पॉइंट हमने अभी तक कट कर दिया। आईनी और सियासी इस्तिलाहात भी आप जो है वो कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आइन के बारे में बताना होता है, कानून के बारे में। इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी को आप काट दें, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी और मवासलात को बेहतर बनाना। अभी तक आपने 1, 2, 3 पॉइंट से कर लिए हैं। अगर ये बहुत टॉपर बचा है तो वो याद कर ले। अगर 4 पॉइंट आपने करना है, ये आपकी चॉइस है, मैंने छोड़ दिया है। अगर आपने सिर्फ 4 पॉइंट करने हैं, आपको लगता है कि टीचर ने कहा 4 पॉइंट करने से पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो आप इसको छोड़ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं होती तो मैं छोड़ देती, लेकिन अगर कोई टॉपर है उसने लंबा क्वेश्चन लिखना है तो अपनी मर्जी से वो इसको लिख सकता है या छोड़ सकता है, ये चॉइस मैंने आपके ऊपर छोड़ी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सफारती और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, तो ये भी आपने पूरा करना है। इस तरह से करके आपके टोटल 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। आपने इसमें से कौन कौन से करने हैं। सबसे पहला इक्तिसादी इस्लाहात और निजकारी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की, तीसरा आईनी और सियासी इस्लाहात और चौथा सफारती और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। ये वाली आपकी मर्जी है, एक ही पॉइंट है, करना होगा कर लेना वरना छोड़ देना। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी कटिंग मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है ना। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने सरकारी दानों की निजकारी को फरोग देकर पाकिस्तान की मौशत, ये आप काट दें, को फरोग देकर। आप इस तरह से लिख दें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान की मशरक को बहाल करने पर तवज्जो दी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर पर बोझ कम करने और निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के इकदाम किए। उसके बाद आगे से ये भी काट दें लाइन। बस ये 1.5 लाइन आपके लिए काफ़ी थी। अब नीचे आ जाते हैं, इसके अंदर आप लिखें ये सारी लाइन लिख के, ठीक है, ये काट दें, जिससे से लेके ये वाली लाइन आप काट दें और इसके बाद आप बस एक ये वाली लाइन लिख दें। इस तरह से आपकी इन 2 पॉइंट्स के अंदर भी कटिंग हो गई। मैंने आपको जरा डार्क करके कर देते, जिनको नहीं नजर आ रहा उनको समझ आ जाए कि ये लाइनें हमने काटनी है, जिससे से लेके हमवार की। अब आपको यकीनन नजर आ रहा होगा, अगर अभी भी नहीं आ रहा मैं आपके लिए थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की। यहाँ से आपने ये करना है कि तामीर मनसूबा। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी काट दें आप, ये मनसूबा से लेके अलामत है, ठीक है, इतना कर लें। और उसके बाद ये पॉइंट तो छोटा सा, ये आगे 1.5 लाइन का, तो इसको आप कंप्लीट कर लें। अब मैंने आपको इन 2 पॉइंट्स में भी कटिंग करवा दिया। तीसरा पॉइंट जैसे कि आपको बताया सारा ही काटना है, इसको आपने नहीं करना। चौथे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, आईनी और सियासी इस्लाहात, जमहूरियत को मजबूत बनाना, पार्टी और डिसिप्लिन का इस्तेहकाम। अब ये दोनों 1.5 लाइन है, तो मैं इसके अंदर क्या ही कटिंग करूँ,
ठीक है, बस आप इतना कर लें, आप ये इस बात को यकीनी बनाया गया कि काट लें, ठीक है। और 14वीं लिख लें, बस लिख दें आईनी तरमीम, ठीक है। अगर आपको डेट नहीं याद होती तो आप 13वीं 14वीं की बजाय सिर्फ ये लिख दें। उसके बाद आ जाए यहाँ से, ये तो पूरा का पूरा करना है, अगर किसी ने करना उसकी मर्जी है, वरना इसको काट सकते हैं आप। अब आ जाते हैं सफारती और बैन अवी तल्लुकात। तो इसमें आपने बच्चों यहाँ से ना ये वाली लाइन आप काट दें, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन आप कट कर दें। यहाँ से आप ये लाइन बताएं कि उसने भारतीय वज़ीर आज़म अटल वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया, दस्तखत किए और कशीदगियों को कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने की तरफ तारीखी कदम था। उसके बाद आप ये लास्ट लाइन भी काट दें। फर्स्ट और लास्ट लाइन इस पैराग्राफ में कट कर दें और बीच की लाइनें याद कर लें। अब आ जाते हैं पेज नंबर 44 के पैराग्राफ, जो कि इसका मेरा ख्याल है सबसे लंबा पैराग्राफ है इस क्वेश्चन का। यहाँ से पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात में बेहतरी, इतनी लंबी बात उन्होंने अमेरिका पे की हुई है, जोहरी तजर्बात से पहले ये आप भी काट दें। जो मोहम्मद नाशिद ने इक़्तिसादी ताकतदारी पर तवज्जो देते अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर काम किया, ये आपने करना है। फिर उसके बाद ये भी आप कर लें, पाकिस्तान के हाइश को ये रहने दो, ठीक है। आप इस तरह से खुलासा ये के भी काट दें, ठीक है। आप ये सारी लाइन जो उन्होंने अपनी फजूल की तारीफ ऐड की हुई है ना, जो कि बच्चों के लिए लिखना इतना जरूरी भी नहीं, इसको भी आप काट दें, ठीक है। आप ये लिखें, इनके जरूरतमंदाना भी काट दें। इनके इकदाम ने पाकिस्तान की मईशत को जदीद बनाने, आलमी हैसियत मदद की मुख्तसर मुद्दत के बावजूद इन इकदाम ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार पर पायदार असर छोड़ा। बस यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, एक अच्छे टीचर की हैसियत से मैंने आपको पूरा क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन भी कर दिया कि बच्चों आपने कौन कौन से पॉइंट करने हैं, कौन कौन से स्किप करने हैं। जो पॉइंट लंबे थे उनके अंदर मैंने आपको इवन उनके अंदर भी कटिंग करवा दी है। और आपने बस अब ये करना है कि इतने जो आपकी टीचर आपके लिए मेहनत कर रही है, आपने जस्ट ये करना है, गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट के अंदर थैंक यू बोलना है, ताकि मेरा हक अदा हो जाए। मुझे लगे कि मैं जो आपके लिए इतने लंबे क्वेश्चंस के अंदर कटिंग करती हूँ, टाइम निकालती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, आप लोग भी उसकी कदर करते हैं और आप लोग भी उसी तरह मुझे अपनी टीचर मानते हैं जैसे मैं सिंसियर हूँ आपकी स्टडी के हवाले से। अब चलते हैं, आज हमने कर लिया मोहम्मद नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मौजूद है, चैनल के ऊपर जाकर देख लें। आपको इस चैप्टर का हर क्वेश्चन मिलेगा गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल पर। सिर्फ अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक रह गया है वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और एक क्वेश्चन रह गया है कानून की हुक्मरानी वाला। इन 2 क्वेश्चन की कटिंग भी जल्दी आ जाएगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 भी। अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हर एक की वीडियो बना दी है। इन 2 क्वेश्चन के बाद गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स, एमसीक्यूज के आंसर्स और हर लॉन्ग क्वेश्चन की अलग-अलग से कटिंग और उसको समझाया हुआ है। जो बहुत इजी क्वेश्चन थे उनको मैंने इग्नोर कर दिया कि वो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, कोई 1-2 ही होंगे, ज्यादा मैंने जो है वो अपने हाथ से खुद करवाए हैं। अब अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर पाकिस्तान का ज्योग्राफिया भी आपको करवाया जाए इन्हीं छुट्टियों के दौरान, तो पेज नंबर 62 से स्टार्ट हो रहा है, आप कमेंट करेंगे तो आपको ये भी करवा दिया जाएगा। इसके बाद हमारी हाफ बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो गोहर हेल्पिंग हैंड को थैंक यू बोले बगैर आपने नहीं जाना है। अल्लाह ताला आप सबको पेपर में कामयाब व कामरान करे और अपनी टीचर को हमेशा याद रखिएगा। गोहर हेल्पिंग हैंड की खुदा हाफिज।